नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको शिव कावड़ महिमा और कावड़ चढ़ाने का कारण बताना चाहूँगी। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या, पार्वती के पति, परम रमणीय, कामदेव के घमंड को चूर करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले महादेव का मैं भजन करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है, वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। भोलेनाथ तो महा अंधकार का नाश करने वाले साक्षात सूर्य हैं। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटा जूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आपके हाथों में डमरू है, भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बागंबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। कानों में कुंडल है। आप कपूर के समान गौरवर्ण है। पार्वती जी के साथ आप विहार करते हैं। बैल आपकी सवारी है। आप काल के भी महाकाल हैं। कलिकाल रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। संहारकर्ता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। शंकर जी तो बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। उनकी करुणा का इसी से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। अपने भक्तों को जो कुछ भी मांगते हैं तुरंत दे देते हैं। जिन्होंने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मांगने पर बगैर सोचे समझे तुरंत दे दिया, जिनके कारण वे स्वयं ही संकट में पड़ गए थे, क्योंकि राक्षस भस्मासुर उन्हीं को भस्म करने वाला था। शिवजी महाराज ओढ़र दानी हैं। थोड़ी सी सेवा से ही वे पिघल जाते हैं। वे दीनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते। उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। वे तो सच्ची भावना से एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे करुणा की खान हैं। ऐसे निर्मल, निर्गुण और निर्विकार शिवजी को मैं नमस्कार करती हूँ। सावन के महीने में कावड़ में गंगा जल ले जाकर शिवजी पर चढ़ाने का तो बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आइए आपको मैं बताती हूँ कि कावड़ चढ़ाने का क्या कारण है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ और उस विष की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य एवं सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिवजी ने वह हलाहल विष पी लिया, परंतु उन्होंने उस विष को कंठ में ही धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी का असर होने से वे तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर की गई। उसी समय से शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। बाद में भक्तजन पतित पावनी भागीरथी का जल कावड़ में भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगे और यह परंपरा चल पड़ी तो आज तक विराजमान है। पुराणों में वर्णन आया है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था।
तो यह कावड़ चढ़ाने का मुख्य कारण था जो मैंने आपको बताया।